मेहता का उल्टा चश्मा। तुम कहाँ आ रही हो? आपको छोड़ने। घर तक? नहीं, दरवाजे तक। हाउ स्वीट, हाउ स्वीट। चलो मैं चलता हूँ। ओके बाय। अब तो सीधे क्लब हाउस जा भी नहीं सकता, अंजलि के सामने सोसाइटी के बाहर निकल जाता। बाय बाय। अरे मैं तो बुरा फंस गया, मेरे अलावा सब लोग क्लब हाउस पहुंच गए होंगे। जैसे ही अंजलि घर के अंदर जाएगी मैं चुपचाप क्लब हाउस के अंदर चला जाऊंगा। मेहता साहब इधर। यहाँ तक पहुंच गया। अगर अंजलि घर चली गई होगी तो मैं भी क्लब हाउस खिसक सकता हूँ। अरे इनको भी अभी बाहर निकलना था। मेरे अलावा सब लोग क्लब हाउस पहुंच गए होंगे। बाकियों ने ऐसा क्या बहाना ढूंढा होगा जो मैं नहीं ढूंढ पाया? कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ लोग अभी भी बहाना ढूंढ रहे हो? क्या करूं, क्या बहाना बनाऊं, समझ में नहीं आ रहा है। दिमाग में कुछ होता नहीं। अरे हाँ, बबीता, बबीता। हाँ यार बोलो। बबीता सोचो क्या हुआ। मैं सोच के बताती हूँ। ओए बबीता, अभी सोच के बताओ। अय्यर तुम मुझे नहीं बोलोगे तो मुझे कैसे पता होगा कि क्या हुआ है? बबीता घर को बाद में मिलने के लिए बुलाया है। तो उसमें इतनी खुश होने की क्या बात है? बबीता मेरे को बहुत ने इसलिए मिलने के लिए बुलाया है कि उसको मेरा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगा। ओके ओके नाइस। तुमको कुछ ही नहीं हुआ? I mean, तुम्हारा काम बॉस को हमेशा अच्छा ही लगता है, so nothing new for me. हाँ लेकिन हो सकता है इस बार मेरा प्रमोशन हो जाए। Really? इसलिए मैं अभी बॉस को मिल के आता हूँ। एक मिनट इस वक्त अभी? तो अभी बॉस ने अभी बुलाया है तो अभी जाना पड़ेगा ना। पर अय्यर मैंने भी हमारे लिए बाहर डिनर का प्लान किया था। डिनर? हाँ। तो स्वीट ऑफ यू बबीता, लेकिन बॉस ने बुलाया है तो जाना ही पड़ेगा ना। ठीक है गो अहेड। तो सॉरी बबीता, लेकिन आई प्रॉमिस हम लोग जल्दी ही डिनर पर जाएंगे। ओके ठीक है। अय्यर हाँ? तुम इन कपड़ों में बॉस से मिलने जाओगे? नो 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 नो, मैं अभी चेंज कर लेता हूँ। एक्साइटमेंट। हाँ तुम आ जाना, मैं तो अभी पहुंच रहा हूँ। ओहो, इनके सामने तो जा नहीं सकता, अभी जबरदस्ती बाहर जाना पड़ेगा। वेलकम अय्यर, आओ। ओह, मैंने सोडी को बोल तो दिया कि मैं क्लब हाउस पहले पहुंच जाएगा, तुम आ जाना। लेकिन अभी तो ऐसा लगता है कि वो पहले आ जाएगा, मैं बाद में पहुंचेगा। अरे मैं चुप नहीं रहूं। मैं तो आप? हाँ मैं। अरे आप ऑफिस से अभी आ रहे हैं? मैं जीन्स और टी शर्ट में हूँ भाई, मैं ऑफिस से नहीं, मैं घर से आ रहा हूँ। तो फिर इधर क्यों आ गए? हमें तो क्लब हाउस जाना था ना। जाना तो क्लब हाउस ही था, लेकिन मजबूरी में यहाँ आना पड़ा। ये दो मैडम का वजह से ना? नहीं, मेरी घर की मैडम की वजह से। अंजलि मुझे बाहर तक छोड़ने आई थी। मैं तो ये दो मैडम का वजह से इधर आ गया। देखा मैंने। मतलब मैं क्या बोलता हूँ, ये पार्टी शार्टी का जगह चेंज करें? कहाँ जाएंगे? अरे वो मत करो, क्लब हाउस जाना है, वो लोग पहुंच गए होंगे। अरे बाकी लोगों का तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन सोडी से मेरा बात हुआ, वो अभी तक घर पर ही है। ओ की गल कर रहे हो? ओ नहीं नहीं, ओ की गल कर रहे हो तुसी? ओ नहीं नहीं, सूट से सूट ठाई हुए एक ही बार दो बार क्यों बोल रहा है? और रोशन डार्लिंग, वो गली कुछ ऐसी है, मैं पूरी बात बताता हूँ। हाँ जी, वो है कि पाना बन गया, वो मैंने आके सब सेट कर देना है जी, और तुसी फिक्र ना करो। हाँ बस मैं अभी निकल रहा हूँ घर से। हाँ जी,
चंगा जी रब रखा। उठायो रोशन। अरे रोशन डार्लिंग, वो मेरी क्लाइंट की गड्डी ना वो बीच सड़क बीच खराब होगी, अच्छा तो मैंने रिपेयर करने ना जाना पड़ेगा। अरे तू क्यों जा रहा है? हैप्पी भाई को भेज दे। वो हैप्पी को भेजूंगा ना तो क्लाइंट अनहैप्पी हो जाएगा। हाँ? हाँ, क्योंकि वो गड्डी सिर्फ मैं रिपेयर कर सकता हूँ। क्यों? ऐसा क्या है उस गड्डी में? ऐसा कुछ भी नहीं है उस गड्डी में, कुछ भी नहीं है? क्योंकि वो विंटेज गड्डी है, पुराने जमाने की। वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसा कुछ भी नहीं है उस गड्डी में, इसलिए वो गड्डी सिर्फ मैं ही रिपेयर कर सकता हूँ। अच्छा तो मैं जाऊँ? सांभल रोशन, तूने खाना नहीं खाया, डिनर तो करके जा। डिनर? ओए मेरी पोली पार्सन, वो मेरी क्लाइंट की गड्डी सुनसान सड़क पे जंगल के बीचों बीच खड़ी है। अगर मेरे पहुंचने में थोड़ी सी भी देरी हो गई ना तो मेरा क्लाइंट किसी शेर का डिनर बन जाना है। हाँ ये पंच है। तो मैं जाऊं? नहीं अबे तो बिल्कुल आज नहीं। केम? अरे क्योंकि अभी तूने बोला ना कि गड्डी सुनसान सड़क पे जंगल के बीचों बीच खड़ी है, तो अगर तेरे पहुंचने के बाद अगर शेर आ गया तो शेर का डिनर तो तू बन जाएगा। नहीं यार, तू अकेला नहीं जाएगा, मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। चल। क्यों? तू शेर का स्वीट डिश बनना चाहती है? हाँ? ओए मेरी शेरनी, तू शेर का टेंशन ना ले। और मेरा नाम रोशन सिंह सोडी है, रोशन सिंह सोडी। हाँ लेकिन ये बात शेर को नहीं पता ना। ओए मेरी सियाणी पार्सन, अगर वो जंगल का शेर है तो मैं भी पंजाब का शेर हूँ, पंजाब का शेर। मैं यूं गया तो यूं आया। मैं जाऊं? रोशन उनकी तू ऐसे जाएगा? तैयार तो हूँ, चेंज भी कर लिया। मतलब तुझे पहले से पता था कि गड्डी खराब होने वाली है? नहीं। सुनिए, गल ऐसी है कि जब मैं अंदर था दूसरे कपड़ों में तो क्लाइंट का फोन आया, तो उसने बताया कि उसकी गड्डी खराब होगी। तो मैंने पूछा कैसे, तो फोन कट गया। फिर मैंने चेंज कर लिया, फिर उसका दोबारा फोन आया और मैं बात करते करते बाहर आया। उसके बाद का तो सब क्लियर ही है ना? हाँ। तो मैं जाऊं? हाँ। रोशन, टूल किट लिए बिना ही जाएगा? हाँ, क्योंकि विंटेज गाड़ी का टूल किट अलग होता है और वो टूल किट उसी गाड़ी में है। और मेरे क्लाइंट को गड्डी चलाना आता है पर टूल किट चलाना नहीं आता, इसीलिए मुझे जाना पड़ेगा। मैं जाऊं? हाँ जा, लेकिन जल्दी आओ जे। हाँ, डिनर बाकी है और मैं वेट करूंगी। जब तक तू नहीं आएगा ना मैं भी डिनर नहीं करूंगी। अब देखना मेरी पोली पार्सन, तू कैसे दौड़ी दौड़ी चली आएगी मेरे पास अप्रैल फूल बनने। सुविचारिच जानी? हाँ जा रहा हूँ। चंगा, सत श्री अकाल। बाय। ओए चल रोशन सिंह सोडी, इससे पहले कि तुझे कोई देख ले फटाफट क्लब हाउस पहुंच जा। उत्तरी ये लेडीज तो यहाँ वॉक कर रही हैं। एक काम करता हूँ, मैं कंपाउंड से होते हुए बाहर चला जाता हूँ, फिर जब ये लेडीज अपने घर चली जाएंगी तो चुपचाप क्लब हाउस चला जाऊंगा। ये भाई साहब भी इधर ही आएगा। हाँ। गुड इवनिंग सोडी। गुड इवनिंग। तुझे दोनों इतने वो पार्टी शार्टी की जगह चेंज हो गई है क्या? जगह चेंज नहीं हुई है, सिर्फ जाने का रास्ता चेंज हुआ है। मेहता साहब उतनी पहलियां बुझा रहे हो तो मैं कुछ समझा नहीं। जिन दो मैडम की वजह से तुम यहाँ आए हो, उन्हीं दो मैडम की वजह से अय्यर यहाँ पर है और मैं अंजलि की वजह से यहाँ पे है। इन दोनों मैडम में एक अंजलि पर चाहिए। अरे नहीं भाई, अंजलि मुझे दरवाजे तक छोड़ने आई थी। वो एक कम्युनिटी आ रहा हूँ, अगर हम तीनों यहाँ हैं तो इसका मतलब जेठा पर हाथी पर और पीड़ू क्लब हाउस पहुंच गए होंगे। वहाँ पर कौन कौन पहुंचा है ये तो वहीं जाकर पता चलेगा ना। हाँ, कोई पहुंचे या ना पहुंचे, आत्माराम जरूर पहुंच गया होगा। क्या करूं, कैसे निकलूं घर से, क्या बहाना बनाऊं? हाँ, बोल देता हूँ कि मेरे एक दोस्त के बेटे को करियर गाइडेंस चाहिए, इसलिए मुझे बुलाया है। ये करेक्ट है। अरे माधवी जरा बाहर आना। मैं बाहर ही हूँ।
तुम बाहर से आई? नहीं, मैं अंदर से आई। मतलब तुम अंदर से बाहर आई, बाहर से अंदर आई, काय भला कळलं नाही? मैं अंदर से ही बाहर आई हूँ सिर्फ। अच्छा अच्छा। आपने बुलाया ना मुझे? हाँ। तो सुनिए, मेरी फ्रेंड और उसका हस्बैंड हमारे घर आ रहे हैं अभी। उन्हें आपसे कुछ काम है। क्या? इतना क्यों चौंक रहे हैं आप? नहीं मतलब क्या? उन्हें मुझसे काम है? उनको भला मुझसे क्या काम हो सकता है? क्या काम हो सकता है ऐसा? क्या है, उनको अपने बेटे के लिए आपसे कुछ गाइडेंस चाहिए, करियर गाइडेंस। इस वक्त क्यों आ रहे हैं वो? है? इस वक्त रात को क्यों आना है उनको? वो दोनों जॉब करते हैं ना, तो उनको दिन में टाइम नहीं मिलता, अभी ही फ्री वक्त मिलता है, इसलिए उनका फोन आया था मुझे। और मुझे तो पता था कि आज आप सोडा शॉप पे नहीं जाने वाले हैं, तो मैंने आपसे बिना पूछे ही उनको हाँ कह दिया आने के लिए। तो अभी वो आ रहे हैं। ठीक है ना मैंने? आहो। हाँ? क्या सोच रहे हैं आप? ठीक किया ना मैंने? हाँ बिल्कुल, येऊ दे ना, देतो मी। काय? गाइडेंस पाहिजे ना? हाँ हाँ। करियर गाइडेंस पाहिजे ना? हो। देतो। हाँ। क्या करूं, कैसे निकलूं घर से? कमाल है, जिस बात का मैं बहाना देने वाला था, नेमकी वही बात माधवी ने बोल दी। अब मैं क्या बहाना बनाऊं? जेठालाल से पूछता हूं। नहीं, वो 4 बातें सुनाएगा। किससे पूछूं? हाथी भाई से पूछता हूं। अरे नको, अभी वो भी बेचारे घर से निकलने के लिए कोमल भाभी को बहाना दे रहे होंगे। बीच में मेरा फोन जाएगा तो खामखा गड़बड़ हो जाएगी। क्या करूं? अरे कोमल, सरप्राइज! अरे कोमल, ये सब क्या है? हंस, मैंने तुम्हारे सारे फेवरेट आइटम्स एक साथ बना दिए। कोमल, वो तो मैं देख रहा हूँ, पर ये सब आज ही क्यों? हंस, ये तुम बोल रहे हो? मुझे लगा तुम्हारे फेवरेट आइटम्स देखकर तुम खुश हो जाओगे, मेरी तारीफ करोगे और खाने पे टूट पड़ोगे। कोमल, मुझे धर्म संकट में क्यों डाल रही हो? अगर खाना खाने बैठ गया तो फिर पार्टी शादी के लिए नहीं जा पाऊंगा। वहां सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। क्या सोच रहे हो हंस? खाना शुरू करो। खाना खाने का मन तो बहुत कर रहा है। हाँ। पर क्या है ना, मुझे अभी एक पेशेंट का फोन आया था, वो बहुत बीमार है, तो मुझे उसे चेक करने जाना ही होगा। अच्छा, पर मैं तो कब से तुम्हारे साथ हूँ, फोन कब आया? कोमल, तुम्हें क्या लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं, पर फोन आता तो मुझे पता चलता ना हंस। वो तुम मुझे ये सरप्राइज के लिए बुलाने आई ना, उससे पहले ही पेशेंट आकर गया। मतलब पेशेंट का फोन आकर गया। अच्छा। कोमल, तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो तुम मेरा फोन चेक करके देख लो। मतलब तुम्हें मुझ पर सच में विश्वास नहीं है? ओह कम ऑन हंस, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात के लिए तुम थोड़ी झूठ बोलोगे। लो फोन। बेचारी कितनी भोली है। हंस, तुम पेशेंट को देख कर आओ, फिर मैं खाना गरम कर देती हूँ, फिर हम साथ में खाना खाएंगे। उसकी नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि अब मैं नहीं आऊंगा, तुम आओगी क्लब हाउस में, वो भी अप्रैल फुल बनने। हंस, जाना नहीं? हाँ, मैं निकलता हूँ। हाँ। हंस, वो मैं बाहर ही जा रहा था। कहाँ पर? इसके बिना इलाज कैसे करोगे? ये तो मैं भूल ही गया। थैंक यू। वेलकम।
तो बाहर ही जाना पड़ेगा, फिर चुपके से आऊंगा और क्लब हाउस में चला जाऊंगा। ये डॉक्टर रात भी इधर ही आ रहा है। अरे आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चुप के बैठे हैं। हाथी ब्रा, तुझे कितने जा रहे हो? हमारे साथ क्लब हाउस नहीं आ रहे? अरे मैं आप लोग के साथ क्लब हाउस ही आ रहा था। ये बैग लेकर? अरे क्या है ना कि मैं घर से पेशेंट को चेक करने जा रहा हूँ, ये बहाना करके निकला था, तो ये बैग लेना पड़ा। करेक्ट करेक्ट। ऐसे आप लोग यहाँ हो तो चीता भाई और भिड़े मास्टर वो कहाँ है? मुझे लगता है वो दोनों क्लब हाउस पहुंच गए होंगे। नेवर मेहता साहब, जेठालाल क्लब हाउस में पहले पहुंच नहीं सकता है। कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल सकते हो? मेहता साहब, जेठालाल नॉर्मल सिचुएशन में बिना छुपे क्लब हाउस में जल्दी नहीं पहुंच पाता है, तो फिर अभी ऐसी सिचुएशन में कैसे पहुंच पाएगा? मैं तो कहता हूँ वो अभी तक घर से निकला ही नहीं होगा। पापा कहाँ जा रहे हैं आप? मैं तो तुझसे मिलने आ रहा था, तू कहाँ जा रहा है? किचन में पानी पीने जा रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, सुन बेटा, मैं जरा काम से बाहर जा रहा हूँ और आने में देर हो जाएगी, तो तू सो जाना, मैंने घर की चाबी ले ली है। हाँ? काम से मतलब कहाँ जा रहे हैं? अभी सब कुछ बताना जरूरी है बेटा। नहीं पापा, आप इस वक्त जा रहे हो ना, इसीलिए पूछ रहा हूँ। कोई टेंशन वाली बात हो तो मैं साथ में चलता हूँ। नहीं नहीं बेटा, साथ में आने की कोई जरूरत नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वो मैं अपने व्यापारी दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। पापा आपको आने में देर होने वाली है, तो मैं टप्पू सेना को घर पे बुला सकता हूँ? क्यों? वो एक्चुअली हम सब मिलकर एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और क्लब हाउस में तो पेस्ट कंट्रोल किया है ना, हाँ हाँ हाँ, तो इसीलिए हम वहाँ जा नहीं सकते हैं। नहीं नहीं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम हमारे घर पर ही प्रोजेक्ट का काम कर लेते हैं। अच्छा विचार है बेटा, बहुत अच्छा विचार है। बुला बुला सबको बुला ले और आराम से काम करो इधर। हाँ? और घर पे ही रहना। हाँ, आराम से करो सब। हाँ, चलो ओके, बाय पापा। दोनों मिलाई गई। चलो चलो चलो। जेठा अंकल, हाय। मैंने कहा हाय। हेलो। गोली अचानक कहाँ से आ गया? गोली? गोली पहचाना नहीं? अरे तुझे कैसे नहीं पहचान सकता बेटा? बाहर जा रहे? हाँ। इस वक्त? हाँ। किधर? हैं? कहाँ जा रहे हो? बाहर। सोडा पीने जा रहे हो? सोडा 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 पीने जा रहा हूँ। शर्ट पैंट जूता पहन के? क्यों? जूता पहन के सोडा पीने नहीं जा सकते? नहीं जा सकते। वो क्या है, हर बार कुर्ता लहंगा और चप्पल पहन के जाते हैं ना, इसलिए। आप पर आज जूता पहन के सोडा पीने का मन हुआ तो? नहीं बराबर है। मन का तो क्या है, मन तो मन होता है ना। हाँ। और वैसे भी एक बार डिसाइड कर लिया कि जूते पहनने, फिर तो शर्ट पैंट ही पहनने पड़ेंगे। वो क्या, कुर्ता और लहंगा के साथ जूता जरा जमेगा नहीं। तू कहाँ जा रहा है इस वक्त? मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। अरे तो घर से बाहर क्यों निकला? नेटवर्क, घर पर नेटवर्क नहीं मिल रहा था, तो ढूंढते ढूंढते बाहर आ गया। अरे बाप रे, इसके फोन में नेटवर्क नहीं है, मतलब टप्पू फोन कर रहा होगा तो भी लगेगा नहीं, और टप्पू का फोन लगेगा नहीं तब तक यहाँ से हिलेगा नहीं। क्या हुआ? ये आपने ऐसे किया ना, मन में कुछ बोल रहे थे? हाँ, क्या? यही कि नेटवर्क का आजकल बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। ऐसा? हाँ, अच्छा 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 अच्छा, चल ओके। क्या हुआ? कुछ नहीं भाई, मिला नेटवर्क? नहीं।
सब यहाँ? देखा देखा मेरे रब, मैंने कहा था ना कि जेठालाल क्लब हाउस सबसे पहले पहुंच नहीं सकता है। आप पहुंच गए? हम लोग घर से जल्दी निकला था, फिर भी क्लब हाउस नहीं पहुंच पाया। उसके पीछे रीजन है। क्या रीजन है? सबसे पहले मैं दादा बाहर आया। हमारा ये रीजन है। अभी तुम बोलो, तुमको घर से निकलने में लेट क्यों हो गया? अभी तो चाचा जी भी घर पर नहीं है। अरे बापूजी घर पे नहीं है, लेकिन टप्पू तो घर पे है ना। अब बार बार टप्पू को क्यों बोल रहे हैं अय्यर भाई? एक बात बताइए, आप टप्पू को हमारे घर का सदस्य मानते हैं कि नहीं मानते? जेठालाल अब छोड़ो ये सब, देखो रास्ता साफ है, फटाफट क्लब हाउस पहुंचते हैं। खत्म ही कर देते हो, कब से चलेगा? ओ तेरी, टप्पू से कंपाउंड की कर रही है। ये लोग क्लब हाउस में तो नहीं जा रहे हैं? अरे नहीं, वो मेरे घर पे जा रहे हैं। वो देखो गए। लेकिन ये तुम्हारे घर पे क्यों गए? अरे टप्पू ने उन सबको बुलाया कोई प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए। अच्छा अच्छा, चलो मैदान साफ है, जल्दी निकलते हैं। मेहता साहब एक मिनट, मैं क्या कहता हूँ, एक साथ में नहीं जाते, एक एक करके जाते हैं। क्या है कि एक साथ में गए और किसी ने देख लिया तो जवाब देना भारी पड़ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं जाता हूँ। तुम क्यों? अरे तुम सबसे लास्ट में आया है और सबसे पहले जाएगा? इल्ला इल्ला, जो सबसे पहले आया है वही सबसे पहले जाएगा। साहब गो। नो मेहता साहब नो। अरे अय्यर भाई आप समझ नहीं रहे। मेहता साहब गए और न करे नारायण, वो अंजलि भाभी किसी काम से बाहर आए तो मेहता साहब फंस जाएंगे। और सिर्फ मेहता साहब नहीं है, आप सबके साथ भी हो सकता है, लेकिन मेरे साथ नहीं हो सकता है क्योंकि बापूजी घर पे नहीं है और टप्पू सेना के साथ प्रोजेक्ट करने में बिजी है। तो मेरे घर से बाहर निकल के मुझे सवाल करने वाला कोई नहीं। लेकिन जेठालाल, ये शांत हो जाओ, जेठा भाई को जाने दो। हाँ जाओ जाओ। और सुनो, जैसे ही मैं ऊपर पहुंचू उसके बाद कोई एक और निकल जाना। हाँ, और फिर वो ऊपर पहुंचे उसके बाद एक और निकल जाना। यही क्रम में एक एक करके निकलते जाएंगे और पहुंचते जाएंगे। ठीक है? ओके ओके ओके। क्या हुआ जेठालाल, तुम वापस क्यों आ गया? अरे मैं आपको बोल रहा हूँ पीछे जाओ, पीछे क्यों कर रहे? बोल रहा हूँ पीछे जाना चाहिए ना। और फिर भी तुम वापस क्यों आ गया? अरे क्लब हाउस के दरवाजे पे ताला है। मतलब भिड़े अब तक क्लब हाउस नहीं पहुंचा? नहीं, ओए पिड़ू इतने नहीं है, क्लब हाउस भी नहीं है, तो पिड़ू है कितने? पता नहीं। फोन करो फोन करो। एक मिनट, भिड़े मास्टर अगर घर पर हुआ तो की अरे हमने भिड़े मास्टर को फोन किया और माधवी भाभी उसके आसपास हुई तो फोन पे बात नहीं कर पाएगा। हाँ, अरे लेकिन क्लब हाउस की चाबी उसके पास है। जब तक वो नहीं आएगा हम क्लब हाउस नहीं पहुंच पाएंगे। ओए लगाओ जी लगाओ, पिड़ू को फोन लगाओ, नहीं तो इतने खड़े खड़े साढ़ा 1 अप्रैल खत्म हो जाना है। घर से बाहर जाने का कोई बहाना मिल नहीं रहा है, लेकिन फिलहाल यहां से बाहर जाना पड़ेगा, नहीं तो माधवी को शक हो जाएगा।
हाँ बोलो जेठालाल। अरे भिड़े कहाँ है तू? अरे मैं यहाँ फंस गया हूँ। ओए पिड़ू, तू कितने फंसा है? वो सानू लोकेशन दस, वो हम आके वहां से तुझे निकालते हैं। अरे सोडी, मैं जहाँ पे हूँ ना वहाँ पे तुम लोग नहीं आ सकते। वो है कि मैं मेरे खुद के घर में फंसा हूँ। तू फंस गया हूँ ऐसा क्यों बोला? अगर घर पे हो तो फटाफट निकलो ना। नहीं निकल सकता ना मेहता साहब। माधवी की सहेली किसी भी वक्त घर पे आ सकती है। वो तो माधवी भाभी से मिलने आ रही होगी ना। नहीं, मुझसे मिलने आ रही है। माधवी भाभी की सहेली तुझसे मिलने आ रही है? माधवी भाभी को पता है? माधवी ने बुलाया उसे। हाँ, एक्चुअली माधवी की सहेली का जो बेटा है ना, उसको करियर गाइडेंस चाहिए मुझसे, इसलिए वो मिलने आ रहे हैं। तुम कोई बहाना बना के निकलो। हाँ निकलो निकलो। अरे नहीं ना मेहता साहब, मैं यही बहाना देने वाला था कि मेरे दोस्त को उसके बेटे के करियर गाइडेंस के सिलसिले में मुझसे बात करनी है, तो मैं जरा मिल के आता हूँ। नेम की यही बात माधवी ने बोल दी। अभी ये बहाना तो मैं नहीं दे सकता ना। अरे तो कोई और बहाना बना के निकलो, लेकिन निकलो। हाँ। अरे मुझे और कोई बहाना सूझ ही नहीं रहा है जेठालाल। अरे क्या बात कर रहा है बेटे, तू शिक्षक है। शिक्षक लोगों के पास तो होलसेल में बहाने होते हैं। क्या मतलब? अरे मेरा मतलब है सब विद्यार्थी शिक्षक के पास अलग अलग बहाने बनाते हैं ना, तो उसमें से जो भी तुझे पसंद है कद वो बहाना तू वापर ले। अरे ये छोटे बच्चों वाले बहाने माधवी के सामने नहीं चलेंगे, उसको शक हो जाएगा। अरे तो एक काम कर, तू अपने फोन में मेरा नंबर है ना बबलू के पापा के नाम से सेव कर ले। क्यों? अरे मैं बोलता हूँ उतना करना भाई। फिर आगे क्या करना है? उसके बाद ठीक है, समझ गया? हाँ हाँ समझ गया। तुम 2 मिनट बाद कॉल बैक करना। हाँ ओके। बबलू के पापा। शाह, अरे आप कब बाहर आए? परेशान होके बाहर आ गया मैं। किससे? मैं तो कब से बाहर ही हूँ। मजाक 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 कर रही हूँ। काय झालं बोला? कुछ नहीं, वो एक मेरा स्टूडेंट है बबलू, उसके पिताजी ने बार बार फोन करके परेशान कर दिया मुझे। क्यों? क्या हुआ? अरे वो कह रहे कि उनके बेटे को समझाना है अभी के अभी। उनका बेटा एग्जाम देने के लिए मना कर रहा है। उसकी एग्जाम अभी है रात को? नहीं, अरे एग्जाम तो कल ही है माधवी, लेकिन समझाने तो अभी जाना पड़ेगा ना। नहीं नहीं, लेकिन ऐसे कैसे जा सकते हैं अभी? मेरी फ्रेंड आ रही है ना। वही तो मैंने उनको वही बोला कि मुझसे कोई मिलने आ रहा है, उनको करियर गाइडेंस चाहिए। हाँ वो क्या है? तो बोले कि करियर तो बाद में आता है ना, एग्जाम तो कल ही है। ए देखो, फिर से उन्हीं का फोन है। आप मना कर दीजिए उनको। अरे मैं बार बार मना कर चुका हूँ माधवी, वो मान ही नहीं रहे। एक काम करो, तुम बात करो और बोल देना कि मैं सो गया हूँ। हाँ मैं कैसे बात करूं? हेलो हेलो, जरा भिड़े भाई को फोन दीजिएगा। वो सो गए हैं? क्या काम है आपको? बहुत अर्जेंट काम है, उनको जगाइए। क्या काम है? देखिए, कल बबलू की परीक्षा है और बबलू कह रहा है कि हम परीक्षा देने नहीं जाएंगे। हमारे साथ जबरदस्ती करेंगे तो हम घर छोड़कर भाग जाएंगे। अरे बाप रे! हाँ, अब बताइए, एक तरफ बबलू की माँ रो रही है, अरे चुप हो जा बबलू की माँ, चुप हो जा, और एक तरफ बबलू रो रहा है। ये देखो, अभी बबलू का 6 महीने का छोटा भाई रोने लगा है। तू काहे रो रहा है बेटा? तेरे को क्या इससे लेना देना? बेटा शांत हो जा, बेटा शांत हो जा। सगळेच रडतायत। अब देखिए,
हमको भी रोना है, लेकिन हम रो नहीं सकते क्योंकि हम बबलू के बाप हैं। और अगर हमने भी रोना शुरू कर दिया तो इस परेशानी का हल कौन निकालेगा? देखिए, मैं समझ सकती हूँ। इसीलिए देखिए बहन जी, हम आपको हाथ जोड़ के विनती करते हैं, 10 मिनट के लिए भिड़े मास्टर को हमारे घर भेज दीजिए। हमको पूरा यकीन है अगर भिड़े मास्टर बबलू को समझाएंगे तो बबलू परीक्षा देने जरूर जाएगा। हम आपसे विनती करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, आपके पैर पड़ते हैं, देखिए प्लीज भेज दीजिए प्लीज। अरे नहीं, पैर पड़ने की जरूरत नहीं है, मैं समझ चुकी हूँ, मैं इनको भेजती हूँ। धन्यवाद बहन जी, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान आपको हमेशा हंसता रखे, भगवान हमेशा आपको हंसता रखे। हाँ, थैंक यू। टॉप क्लास एक्टिंग की। काय तुम आदमी, हाँ क्यों बोल दिया इनको? ऐसा कहा है, सुना ना आपने, उनको आपकी जरूरत है, जाइए बरो आप। हाँ लेकिन तुम्हारी सहेली मुझसे मिलने आ रही है ना अभी। ओ, उसका फ्यूचर का प्रॉब्लम है, ये प्रेजेंट है। ठीक है, अभी तुम कह रही हो तो ठीक है, जाते। हाँ, हाँ। माधवी, कितनी भोली हो तुम, खुद अप्रैल फूल बनने के लिए मुझे बाहर भेज रही हो। काय झालं? सॉरी। नहीं मतलब मेरी वजह से वो सहेली को मना करना पड़ा ना। सुदे हो, जा तुम्ही। सखरम को हटाना पड़ेगा, तो माधवी को शौक हो जाएगा। अरे बाप रे। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अरे तू बता, तू सखाराम लेकर कहाँ भाग रहा है? अरे भाग कौन रहा है जेठालाल, मैं तो सखाराम को बाहर पार्क कर रहा था। क्यों? क्या क्यों जेठालाल, अगर मैं सखाराम को वहीं रहता तो माधवी को शक नहीं हो जाता। बबलू के पापा सोसाइटी में थोड़ी रहते हैं। लेकिन तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो, क्लब हाउस पे क्यों नहीं गए? क्लब हाउस के दरवाजे पे ताला है और चाबी तेरे पास है ना भाई, हम कैसे जाते हैं? हाँ। नहीं, चाबी मेरे पास नहीं है। तो फिर अप्रैल फूल का प्लान कैंसिल? अरे नहीं, चाबी मेरे पास नहीं, मतलब चाबी अब्दुल के पास है। क्लब हाउस को लॉक करने के लिए मैंने चाबी उसको दी थी। अरे तो ये हमको बता नहीं सकता था? बताने की जरूरत ही नहीं थी जेठालाल। का? अपना क्या तय हुआ था कि सबसे पहले मैं क्लब हाउस में जाके बैठूंगा, तो मैं अब्दुल के पास से चाबी लेके क्लब हाउस में जाके बैठने वाला था, तभी ये माधवी के सहेली की बात आई और मैं अटक गया। अरे तो तू हमको फोन करके बता सकता था ना कि अब्दुल से चाबी ले लो और क्लब हाउस खोल के अंदर बैठ जाओ। हाँ, ये माधवी के सहेली की अचानक से गुगली आ गई ना, तो मैं और मेरा दिमाग बौखला गया। मैं सोच ही नहीं पाया कि घर से बाहर में कैसे निकलूं, मैं भूल गया बताना। अरे लेकिन जब मैंने तुझे बस करो ना अभी। बेटे, तुम सखाराम को बाहर पार्क करो और आते वक्त अब्दुल से चाबी लेकर आओ ताकि फटाफट हम क्लब हाउस जा सके। हाँ, अभी लाता हूं। रुको। क्या हुआ? रोशन भाभी, ये रोशन भाभी इस वक्त कहाँ जा रही है? हो सकता है कोमल भाभी के घर जा रही हो। नहीं, मेरे घर पे तो नहीं गई। तो शायद अंजलि प्रजा के घर जा रही हो। ये तो मेरे घर पे भी नहीं गई। अभी ये तो यहाँ बाहर की ओर आ रही है, भागो। क्या हुआ, यहाँ पर क्यों छुपे? अरे रोशन भाभी आ रही है। क्यों? मैनू की पता, तो दुकान पे जाना। तेनू के किसी को अब्दुल भाई एक टूथपेस्ट दीजिए ना प्लीज। टूथपेस्ट? सुबह मैंने कैसे करने को मैं भूल गया। आप मुझे फोन कर देते, मैं खुद आ जाता देने के लिए। मैंने फोन किया था
कॉल भाई, लेकिन आपका फोन लगा ही नहीं। लगता है आज कोई नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है। ये लीजिए। थैंक यू। अरे वाह, इतना सारा नाश्ता ये यहाँ कैसे आया? वो अब्दुल को बोल के मैंने ही अरेंज करवाया। अरे वाह। क्या हुआ भाई, तुझे क्या हुआ? क्या? इतना उदास क्यों है? एक्चुअली हमारी इस झूठ की वजह से माधवी को उसकी सहेली को आने से मना करना पड़ा ना, इसलिए थोड़ा सा अजीब लग रहा है। अरे भाई, तो आज तेरी सलाह पढ़ने का लास्ट दिन थोड़ी है कि भाई वो विद्यार्थी को आज तेरी सलाह नहीं मिली तो उसका भविष्य चकनाचूर होकर अंधकारमय हो जाएगा। हाँ, फिर भी एज ए शिक्षक थोड़ा। अरे तुम्हारे केस में तो माधवी भाभी की सहेली है, मेरे केस में तो मैं खुद अंजलि को धोखा देकर आया हूँ। अच्छा, क्या धोखा दिया? अंजलि के साथ एक रोमांटिक शाम छोड़कर आया हूँ। अरे वाह, रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर। कहाँ जाने वाले थे? नहीं नहीं, कहीं बाहर नहीं जाने वाले थे, घर पे ही क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले थे। साथ में मिलकर एक रोमांटिक फिल्म देखने वाले थे, पर अंजलि मुझे बिना डाइट वाला खाना खिलाने वाली थी। जो मेहता साहब, आप तो घर में रोमांटिक डिनर करने वाले थे। मेरे केस में बबीता ने एक बढ़िया से रेस्टोरेंट में कैंडल लाइट डिनर बुक किया था। सिर्फ आपके लिए? हम दोनों के लिए। ओ यारो, ओ मैं भी अपनी रोशन डार्लिंग को डिनर के लिए ना बोल के आया हूँ। ओ मेरी पूरी पर्सन तो तब तक डिनर नहीं खाएगी जब तक मैं घर वापस नहीं लौट जाता। जो अरे ये तो कुछ नहीं है, मैं तो आज बहुत बड़े धर्म संकट से बचकर आया हूँ। कैसा धर्म संकट आती भाई? पेशेंट को ऑपरेशन टेबल पे छोड़ के आ गए? नहीं नहीं, पेशेंट को नहीं, टेबल पर खाना छोड़कर आया हूँ। ऑपरेशन टेबल पे? नहीं नहीं, घर के डाइनिंग टेबल पर। पता है, कोमल ने आज मेरा पसंदीदा खाना बनाया था, वो छोड़कर आया हूँ। जो हाँ, हमारी पत्नियों को इन बातों के लिए ना बोलने में जरा दुख होता है, लेकिन कुछ देर बाद जब हम उन्हें अप्रैल फूल बनाएंगे और उसमें जो मजा आएगा, उसके आगे दुख तो कुछ भी नहीं है। हाँ, वही तो। सही बात है। हाँ बेटे भाई। अब्दुल, वीडियो कॉल लावलाय? नीपड़ का वेड़ा है। अब्दुल, शुरू हो जा भाई। क्या? किधर? अरे मतलब हम सब क्लब हाउस पहुंच गए हैं। जैसे ही पोपटलाल सोडा पीने आएगा तुम उसको चाबी भर देना। अच्छा वैसे? हाँ हाँ, भर दूंगा। और हाँ अब्दुल, ध्यान रहे, उसको बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम उसको चाबी भर रहे हो। ओके बड़े भाई। और हाँ अब्दुल, हाँ बोलिए मेहता साहब। एक बात और, तुम पोपटलाल को बिल्कुल मत बताना कि हम क्लब हाउस में पार्टी शार्टी कर रहे हैं। ओए मेहता साहब, की कह रहे हो तुसी? अगर पप्पू को ये नहीं पता चलेगा कि हम पार्टी शार्टी कहाँ कर रहे हैं तो फिर महिला मंडल आएगी कैसे? हाँ, अगर वो लोग यहाँ आएंगे नहीं तो हम अप्रैल फूल बनाएंगे किससे? हाँ, अरे अगर अब्दुल ने पोपटलाल को बता दिया कि हम क्लब हाउस में पार्टी शार्टी कर रहे हैं, तो चुगली करना तो दूर, वो सीधे क्लब हाउस चला आएगा हमारे साथ पार्टी शार्टी करने। तो फिर हमारी बीवियों को कौन बताएगा? इसलिए अब्दुल, तुम पोपटलाल से सिर्फ इतना कहना कि हम उसके बिना पार्टी शार्टी कर रहे हैं। कहां कर रहे हैं ये मत बताना। हाँ हाँ हाँ। अब्दुल तो समझा ना भाई? हाँ मैं समझ गया। हाँ, लेकिन अगर आज पोपट भाई सोडा पीने नहीं आए तो? ये तो सोचा ही नहीं हमने। आगे आगे।
पोपट भाई आ गए, मैं फोन रखता हूँ। आपला पोपट झाला असता. हाँ बोले बड़े भाई, आप लोग सब पहुंच गए ना? सामान सब बराबर है ना? किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। नहीं नहीं नहीं, आप लोग एंजॉय कीजिए। कसम सोडे की मैं गोकुलधाम सोसाइटी को मैं किसी को नहीं बताऊंगा। हाँ ओके ओके। पोपट भाई आप अब्दुल, तू ये भिड़े से क्या बात कर रहा था? जाने दीजिए ना, आप सोडा पीजिए। एक मिनट भाई रुक, क्या छुपा रहा है तू मुझसे? भिड़े और बाकी सब लोग कहाँ हैं? पर तूने ऐसा क्यों बोला कि किसी को पता नहीं चलेगा? आप मुझे धर्म संकट में डाल रहे हो। देख, अगर तूने मुझे सच नहीं बताया ना तो तू संकट में पड़ जाएगा। तू जानता है मुझे, मैं पत्रकार हूँ, सच्चाई जानने के लिए कहाँ तक जा सकता हूँ। पोपट भाई मैं आपको सब बता दूंगा, लेकिन आप किसी को बताएंगे नहीं ना? अरे तो चिंता मत कर, मैं अपने छाते छाती की कसम मत खाओ, मुझे पे पूरा भरोसा है। अच्छा ठीक है, तो बता भिड़े और बाकी सब कहाँ है और ऐसी क्या बात है जो किसी को पता नहीं चलनी चाहिए? और किसी को छोड़ मुझे भी पता नहीं चलनी चाहिए। सुनो, गोकुलधाम सोसाइटी के पुरुष मंडली, गोकुलधाम सोसाइटी के पुरुष मंडली अभी पार्टी शार्टी करने के लिए गए। क्या पार्टी शार्टी करने गई है? अरे एक मिनट, मैसेज तो नहीं है। सिर्फ आपको छोड़कर। सिर्फ मुझे छोड़कर? क्यों क्यों सिर्फ मुझे छोड़कर? ये मत पूछो पोपट भाई, आपका दिल टूट जाएगा। अरे मेरा दिल तो ये सुनकर ही टूट गया कि वो लोग मुझे छोड़कर पार्टी शार्टी कर रहे हैं। अब्दुल तू वजह बता, वो लोग मुझे लेकर क्यों नहीं गए? इसे छोड़ो ना। अरे क्या छोड़ो ना, बता। क्योंकि आपकी शादी नहीं हुई ना। अरे शादी का पार्टी शार्टी से क्या लेना देना? यही सवाल तो मैंने भी पूछा था, तो उन्होंने बोला कि ये पार्टी शार्टी सिर्फ शादीशुदा मर्दों की है। भिड़े और सोडी ने भी कुछ नहीं बोला? पोपट भाई आप बहुत भूले हैं। अरे ये सारी पार्टी शार्टी की जो तैयारी है ना, वो सोडी भाई ने की है। और आपको न ले जाने की जो फरमाइश है ना, वो आपके अजीज दोस्त भिड़े भाई ने की है। भिड़े ने मेरे साथ ऐसा किया? और सबने भिड़े भाई की बात मान भी ली। मैंने उनको बहुत समझाया कि पोपट भाई गोकुलधाम परिवार का एक हिस्सा है, आपके दोस्त है। आप लोग पोपट भाई के साथ ऐसा मत कीजिए। लेकिन सबने कहा कि अब्दुल तू जानता नहीं उस पोपट को। पोपट पोपट किसने बोला? किसने बोला? सब बोल रहे थे, लेकिन ये लाइन किसने बोला वो याद नहीं आया। उल्टा उन्होंने मुझे कसम दी है कि ये बात आपको और गोकुलधाम सोसाइटी के किसी को भी नहीं बताना। छोड़ूंगा नहीं किसी को। अब्दुल तू ये बता, वो लोग कहाँ पार्टी शार्टी कर रहे हैं? अभी जाके पूछता हूँ और देखता हूँ कैसे मुझे उनकी पार्टी शार्टी में शामिल नहीं करते। नहीं, मैं नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? उन्होंने मुझे सोडी की कसम दी है। अरे छोड़ ना कसम को। पोपट भाई अगर आपको छाती की कसम कोई दे तो क्या आप तोड़ोगे? तो मैं सोडी की कसम कैसे तोड़ सकता हूँ? आप समझ रहे हैं ना? अरे मैं तो सब समझ रहा हूँ, ना समझ तो वो लोग हैं। मुझे छोड़कर पार्टी शार्टी कर रहे हो। इतना बड़ा धोखा। मैं उन्हें अपना परिवार समझता था, सबके सब धोखेबाज निकले। कोई शक थोड़ी है, सोडा पीजिए। अरे रुक, वो लोग वहां पर थोड़ा थोड़ा करके पी रहे हैं और मैं सोडा पीऊं? छोड़ूंगा नहीं किसी को। तीर बराबर निशाने पे लगा है। भिड़े भाई को फोन करता हूँ। अंकल। हाँ बेटा क्या चाहिए? आपके पास आइसक्रीम है? नहीं आइसक्रीम नहीं है। क्यों? बेटा मेरे पास फ्रीजर ही नहीं है। अच्छा फ्रीजर नहीं है, इसके लिए आइसक्रीम नहीं है? नहीं नहीं, मुझे आइसक्रीम नहीं रखनी है, इसके लिए फ्रीजर नहीं रखा है। अच्छा
वो बैट है बैट? नहीं नहीं, बॉल है। बिना बैट के बॉल का क्या करूं? बेटा बैट बॉल को छोड़ो और पढ़ाई करो, पढ़ाई। हाँ वो बराबर है, बुक्स है बुक्स। नहीं, बुक्स नहीं है। तो पढ़ाई कैसे करूं? वैसे आपके पास है क्या? मेरे पास जनरल चीजें हैं। अच्छा, तो जनरल नॉलेज की बुक तो होगी ही। नहीं, वो मैं नहीं रखता। वीडियो गेम है, वीडियो गेम? तुम अलग अलग चीजें मांग रहे हो, तुम्हें चाहिए क्या? मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो कब से मेरा दिमाग क्यों खा रहे हो? टाइम पास। हैं? वो मेरा दोस्त मुझे लेने आने वाला है, तो मैं बाहर बोर हो रहा था, तो सोचा आपके साथ टाइम पास कर लेता हूँ। सॉरी अंकल, उसका कॉल आ गया। बाय बाय बाय। आजकल के बच्चे बड़े शरारती हो गए। वैसे बड़े भी कहाँ कम शरारत करते हैं। देखो ना, हमारी पुलिस मंडली कितनी बड़ी शरारत करने जा रही है। अरे हाँ, मेरे भाई को फोन करके बता देता हूँ कि पोपट भाई को सब बता दिया है। अब्दुल का फोन। लगता है पोपट को चाबी भर दी है। हाँ बोलो अब्दुल, काम हो गया? पोपट भाई को सब बता दिया। ओए अब्दुल, ओए एक गल दस, तो जब तूने पोपू को ये बात बताई तो वो गुस्से से लाल पीला हुआ था? अरे सोडी भाई, गुस्से की तो छोड़ो। सोडी की बोतल जब खुलती है तो कैसे गुड़गुड़ गुड़गुड़ होती है। वैसे पोपट भाई भी ऐसे गुस्से में खबर सुन के गुड़गुड़ गुड़ होके चले गए। क्या बात! वाह, अब तो पोपटलाल हमारी पार्टी शार्टी के बारे में सबको बता ही देगा। अच्छा अब्दुल, महिलाओं को बताने के बाद पोपटलाल ये जानने की पूरी कोशिश करेगा कि हम लोग कहाँ हैं। तब तुम उसे बताना कि हम लोग क्लब हाउस में हैं। ओके मेहता साहब। थैंक यू अब्दुल, थैंक यू। ओके बाय बाय। मैं क्या बोलता हूँ, ये पोपटलाल सबको बताएगा तो सही ना। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि वो ऐसा ना सोच ले कि नहीं बुलाया तो क्या हुआ, कल मैं सबसे बात कर लूंगा। अय्यर भाई, पोपटलाल की जगह अगर आप होते ना तो आप ऐसा जरूर सोचते, लेकिन ये आप नहीं, पोपटलाल है। अरे अब तो वो ये बात मैं सबको कैसे बताऊं ये सोचते हुए छटपटा रहा होगा, बिल्कुल इस स्ट्राइकर की तरह। किसी ने मेरे बारे में नहीं सोचा, पर इतने सालों का रिश्ता है, एक पल में पराया कर दिया। तो इस बात का लॉजिक क्या है? शादीशुदा मर्दों की पार्टी है। बेड़े को फोन करके पूछता हूं, देखता हूं क्या जवाब देता है। ये आ गया पोपटलाल का फोन। काट 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 काट। अरे जयलाल, अगर आत्माराम ने फोन काट दिया तो पोपटलाल को बुरा लग जाएगा। अरे भाई वही तो चाहिए। अरे काट इसके पहले कि अपने आप बंद हो जाए। काट। हाँ, बेड़े ने मेरा फोन काट दिया। कोई बात नहीं, सोडी को फोन करता। ओ यारो, ओ पोपू का कॉल अब मेरे फोन पे आया है। काट, तू भी काट। काटा। सोडी ने भी मेरा फोन काट दिया। सोडी ने? अरे पार्टी शार्टी में इतना डूब गए कि दोस्त को ही भूल गए। मेहता साहब समझदार है, उनको फोन करता हूँ। मुझे फोन। अरे पोपटलाल का फोन। मुझे लगता है बारी बारी सबको फोन आएगा। तो सब काटेंगे। यार भाई, आपको सीविंग का वास्ता है, आप मेरा फोन उठा लेना। अरे आया, एक मिनट। अय्यर भाई ने भी? अबे आती भाई, आपको आया? पोपटलाल का फोन। काटो काटो, सब मेरा फोन काटो। जेठालाल, अब तुम बचे हो, तुम भी काटना मेरा फोन। काटो काटो काटो। क्या काटो? फोन हाथ में तो लेना दो।
काट दिया। ऐसे 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 काटू? इसका मतलब है सब लोग किसी जगह पर एक साथ पार्टी शार्टी कर रहे हैं और ये मैं होने नहीं दूं। अगर मैं नहीं पी पाया तो आप लोगों में से कोई नहीं पी पाएगा। पोपट भाऊजी, हाँ बोलिए पोपट भाऊजी। हंस, I can't believe this. मतलब अभी वो उसके लिए गया है? हाँ, तारक ऐसा कभी नहीं कर सकते। अरे किया है। हाँ ठीक है। पोपट भाऊजी कहाँ है? उन्होंने आपको भी बुलाया है? मुझे भी मतलब? नहीं मतलब उन्होंने कहा कि वो मुझसे मिलने आ रहे हैं। माधवी भाभी, आप यहाँ? पर आप? मुझे तो पोपट भाई ने यहाँ पे बुलाया है। आप सबको भी बुलाया है पोपट भाई ने? मतलब उन्होंने आपको भी बुलाया है? आप सब यहाँ हैं? मतलब पोपट भाऊजी ने हम सबको यहाँ बुलाया? आप सबको पोपट भाई ने क्या कह के बुलाया है? पोपट भाई ने कहा कि तारक मुझे धोखा दे रहे हैं। क्या? और इसी बारे में वो मुझे कुछ बताना चाहते हैं। मुझे भी उन्होंने वो ही कहा। क्या? मतलब पोपट भाई ने आपको बता दिया कि तारक मुझे धोखा दे रहे हैं? नहीं नहीं, उन्होंने बोला कि रोशन मुझे धोखा दे रहा है। और मुझे कहा कि हंस मुझे धोखा दे रहे हैं। और उस बात को लेकर वो मुझे कुछ बताना चाहते हैं। मतलब हम सबके पति हमें धोखा दे रहे और वो भी एक साथ। ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, तारक मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते। मुझे उन पर पूरा भरोसा है। हाँ मुझे भी, मेरे इन पर। ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं, ये मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते। माधवी भाभी, सिर्फ भेड़े भाई और मेहता साहब नहीं, हम में से किसी के भी पति हमें धोखा नहीं दे सकते, है ना? हाँ। बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रही आप सब मेरी बहनों। पोपट भाऊजी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हाँ, क्या किया तारक ने? हाँ। बताता हूँ, सब बताता हूँ। आइए आइए, आप सब बैठिए। आइए आइए, बैठिए बैठिए, बैठ कर बातें करते प्लीज। आइए 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 बहनों, आइए। बताइए क्या है? शांत शांत हो जाए, शांत। पोपट भाई अब बोलिए, अय्यर ने क्या धोखा दिया है मुझे? सिर्फ अय्यर भाई नहीं, आप सबके पति आप सबको धोखा दे रहे हैं। रोशन ने कोई दूसरी छोकरी से का अफेयर चैलेंज? हम सबके पतियों का अफेयर है। पता है मुझे कौन लड़की है, वो छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। नहीं नहीं नहीं, वो वाला धोखा नहीं। तो मतलब आप सबके पतियों का कोई अफेयर वगैरह नहीं है? थैंक गॉड। अफेयर नहीं है। अरे दूसरा कौन सा धोखा दे रहे हैं वो? हाँ। आप सबके पति आप सबसे झूठ बोल के पार्टी शार्टी कर रहे हैं। क्या? क्या? हाँ, आपको किसने बताया? हाँ, अरे किसने बताया क्या? माधवी भाभी, ये सब मैंने अपने कानों से सुना है। आज की पार्टी की प्लानिंग वो लोग कल से कर रहे हैं और मुझे भी प्लानिंग में शामिल करना चाह रहे थे।
लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। क्यों? अरे क्यों क्या? मैं अपनी बहनों को धोखा नहीं दे सकता। वो लोग आप सबको बिना बताए पार्टी शार्टी करें और मैं उसमें उनका साथ दूं? नहीं 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 बहनों, मैं इतना स्वार्थी नहीं हूं। थैंक यू पोपट भाई, आपने उनका साथ नहीं दिया। That's okay। पोपट भाऊजी आप अभी क्यों बता रहे हैं? पहले बता देते तो हमें उन्हें जाने ही नहीं देते ना। हाँ मतलब एक्चुअली मैंने उन सबको समझाने की बहुत कोशिश की, रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब उन लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी तब मुझे लगा कि मुझे आपको सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। ये आपने अच्छा किया। थैंक यू। हाँ लेकिन फिर भी वो लोग पार्टी शार्टी तो करेंगे ही ना। हाँ अरे करेंगे नहीं रोशन भाभी, कर रहे हैं। क्या? चालू झाली? हाँ, और जब मैंने उन्हें समझाया, बहुत समझाया कि आप लोग अपनी पत्नियों को छोड़ के पार्टी शार्टी कैसे कर सकते हैं। मेरा मतलब है कि अपने पत्नियों के साथ मिलकर नॉर्मल पार्टी भी कर सकते हैं। हाँ लेकिन तब पता है भिड़े ने क्या कहा? कौन बोल रहे? भिड़े हे बोल रहे? हाँ, काय बोल रहे? अरे बोल ले कि पत्नी के साथ नॉर्मल पार्टी करने का आइडिया भी बोरिंग है। असं बोल रहे? हाँ, और ये भी बोला कि पत्नी के साथ अगर आप नॉर्मल पानी भी पियो ना तो नशा चढ़ जाता है। पार्टी तो पत्नियों के बिना ही होगी। ये परहेज बोल रहे? नहीं, ये मेहता साहब ने बोला। तारक ने मेरे लिए ऐसा कहा। तो और अय्यर ने कुछ कहा क्या? बिल्कुल नहीं। नो, डोंट टेक बबीता's name। बबीता का नाम सुनते ही नशा उतर जाता है। हाँ? बबीता के बिना पार्टी शार्टी करने का मजा ही कुछ और है। ताई ना की आस्ते दो। थैंक गॉड, मेरा रोशन तो मुझसे बहुत प्यार करता है। उसने मेरे लिए ऐसा कुछ भी नहीं बोला होगा। बोला नहीं, पार्टी शार्टी की सारी अरेंजमेंट सोडी ने की है। हाथी भाई ने कुछ कहा? सबकी बातों पे सही बातें बोल रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि आपको कोमल भाभी को सच बता देना चाहिए तो बोले ये गलत बात है। अरे बहनों, आई एम श्योर आप सबके पति आप सबसे झूठ बोलकर पार्टी शार्टी करने गए और आप सबसे क्या बोला कि काम के लिए बाहर जा रहे हैं, लेकिन गए कहाँ है? पार्टी शार्टी करने। हाँ बिल्कुल सही कहा। अय्यर ने आज रात को डिनर नहीं किया और ये बोल के बाहर गया कि मैं बॉस से मिलने के लिए जा रहा हूँ। मेरे घर भी पेरेंट का फोन आया था। बबलू के पापा बोल रहे हैं। फोन आया नहीं था, करवाया गया था पुरुष मंडली से। घर से बाहर जो निकलना था। लपड़। मैंने आज हंस के लिए उनका पसंदीदा खाना बनाया था, फिर भी खाना खाए बिना गए पेशेंट का बहाना बना के। बोल दो। और रोशन भी मुझसे झूठ बोल के गया। यहाँ पे मैं भूखी प्यासी उसके लिए डिनर का वेट कर रही हूँ और वो वहाँ पे पार्टी शार्टी कर रहा है। और तारक ने मुझसे कहा कि उनके परम मित्र जेठाभाई मुसीबत में है। हद है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है हमारे पति ऐसा कर सकते हैं। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन ऐसा किया।